लगातार सिटी पिक न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि बार बार आर्ट्स एकेडमी की तरफ से स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है, डाउट आते हैं और ये पूछने की कोशिश करते हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट से फ़ायदा क्या। अब आप देख लीजिए ये रिजल्ट जो आपके सामने है, बच्चों का एनडीए के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। ये बच्चों ने कभी सवाल नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ आवर्स एकेडमी पर, उसकी फैकल्टी पर और क्वालिटी एजुकेशन पर विश्वास किया और आज आप रिजल्ट देख सकते हैं कि ये बच्चे एनडीए के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और आज फूल मालाएं पहनाकर, पगड़ी जो हरियाणा की आन बान शान मानी जाती है वो पहनाकर इन बच्चों का यहाँ पर स्वागत किया गया है और इनका हौसला अफजाई किया गया है। साथ में आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे आज इनके सामने बैठे हुए हैं और इन बच्चों से प्रेरणा ले रहे हैं कि अगर ये मेहनत करेंगे, कड़ी लगन के साथ करेंगे तो एक दिन इन बच्चों के अंदर से निकलकर कोई ना कोई यहाँ पर जरूर से जरूर खड़ा होगा। मेरे साथ सुरेंद्र पुनिया जी मौजूद है, बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनके लिए तो मतलब एक आम सी बात हो गई अब तो सर सिलेक्शन करवाना, राइट? बिल्कुल मैम, ये तो चलो हर कोर्स इतने आवर्स में हर टाइप के कोर्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, कोई ना कोई रिजल्ट आते रहते हैं और ये तो हमारे डिफेंस की स्पेशल रिजल्ट हैं। इन बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का एनडीए में, एयरफोर्स, नेवी, इन सब की ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद इनको बुलाया गया है ताकि ये ना हो कि भी सिलेक्शन तो हर कोई करवा देता है लेकिन लास्ट ज्वाइनिंग तक पहुँचने में बच्चों को बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, एसएसबी वगैरह एग्जाम देने पड़ते हैं। तो ये सारे बच्चे अपने सारे एग्जाम्स क्लियर करके इंटरव्यू देकर आज ज्वाइनिंग की तरफ जा रहे हैं और ये गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं बच्चे। सर मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हुए नहीं लगते, कोई किसान का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है और आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया है और आज ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं। कैसा लगता है सर जब एक गरीब घर का बच्चा घर से बाहर निकलता है, मेहनत आप करवाते हैं और उसके बाद वो जॉब? देखो मैम, कोई भी टीचर है, कोई भी गुरुजन है, वो उनका सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा यही होती है उनके बच्चे कामयाब होकर आगे आएँ और उनका नाम रोशन करें। और आज इन बच्चों ने हमारा ही नहीं अपने पेरेंट्स को, अपने गाँव का पूरा नाम रोशन किया है। और बैकग्राउंड से कैसा भी हो बच्चों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप में जुनून है कुछ हासिल करने का तो आपकी परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती, आप किसी परिस्थिति में आप कामयाब जरूर होंगे। और अवर्स एकेडमी ऐसे बच्चों के लिए हमेशा मतलब रामबाण साबित रही है। जो भी अवर्स पे विश्वास करके आए और बालाजी की रहमत से उन सभी बच्चों का अच्छी जगह पे और अच्छी जिस सपने के साथ वो जुड़े हैं अवर्स में, वो उन्होंने सिलेक्शन पाए हैं। सर दुआ लेना आज के टाइम पे इस संसार का सबसे मुश्किल काम है और मुझे लगता है कि आर्ट्स एकेडमी ने बहुत सारी दुआएं ली है तभी इतने टॉप रिजल्ट्स भी आते हैं। और दुआओं का ही असर है कि आज हम एक्सपेक्टेशन मान लो 10 बच्चों को सिलेक्शन नहीं करते और यहाँ 15 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की, या जो बच्चे यहाँ जॉब लग रहे हैं या उनके छोटे भाई बहन पढ़ने आ रहे हैं, उनकी दुआएं हैं जो इन बच्चों को यहाँ कामयाब होने में हमारी मदद कर रही है। पढ़ाते तो हर कोई अच्छा ही है लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की ठंडी नज़र हमारे ऊपर है, तो इस वजह से हम ये सब रिजल्ट बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। जी, जितने बच्चे आपको देख रहे हैं उनको भी आप मैसेज दे दीजिए सर ताकि वो प्रेरणा लें आपसे। देखो ये बच्चे अभी नए एडमिशन हुए हैं, जो स्कॉलरशिप टेस्ट आपने देखे पीछे 2-3 चरण में हुए, ये नए बच्चों ने एडमिशन लिए हैं। तो मैं इन बच्चों के लिए भी बेस्ट विशेष दे रहा हूँ। मैं इनको भी ये भी आने वाले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, चाहे वो 10th एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, चाहे +2 एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आए, मैक्सिमम बच्चे आपको सिलेक्शन हुए नजर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास और बच्चे मेहनत पूरी कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिफेंस के अंदर एक लड़की भी सिलेक्ट हुई है जिनका नाम पूनम है। पूनम कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा मैम। पूरे घर के अंदर एक ही नौकरी? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। कैसा लग रहा है, कैसा मतलब अंदर से गुदगुदी सी हो रही होगी ना मन के अंदर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब कुछ बहुत बढ़िया मैम। मतलब परिवार की स्थिति सुधरेगी अब? यस मैम। है ना? और मतलब अब कह सकते हैं भाई लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और ऐसे जब एग्जाम्पल निकल के सामने आते हैं ना तो ये एक परिवार के लिए प्रेरणा नहीं बनते, मैं तो कहूँगी गांव, शहर, स्टेट, बल्कि इंडिया के लिए ही प्रेरणा स्रोत बन जाते, राइट? यस मैम, सबके लिए प्रेरणा है ये। जो कहते हैं भाई बेटी कम है तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो पूनम ने मतलब नाम रोशन कर दिया अपनी फैमिली का। यस मैम। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है बच्चे? नवीन मैम। बहुत बहुत बधाई हो आपको नवीन। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है, एक नवीन जीवन शुरू करने जा रहे हैं आप इस? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। शुरू से ही सपना था भाई डिफेंस में जाना है, बस कैसे जाना और बस जाना है, डिफेंस में जाना कैसी है। तैयारी करी बच्चे? मैम तैयारी तो बहुत स्ट्रगल वाली थी। वैसे घर वालों ने भी शुरू में बोला भाई क्या करोगे डिफेंस में, पापा भी गवर्नमेंट जॉब से ऐसे वैसे, लेकिन मैम फिर मैंने बोला भाई डिफेंस की तैयारी करनी है तो करनी है। फिर मैम यहाँ पे आया, यहाँ पे भी जैसे शुरू में बच्चा घर से निकलता है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मैम। शुरू में आया मैम, जैसे हॉस्टल वगैरह में दिक्कत होती तो पुनिया सर ने बहुत सपोर्ट किया मैम। ऐसे भाई कोई दिक्कत होती तो आओ मेरे पास बोलो,
मैम सपोर्टिव तो बहुत, टीचर भी बहुत सपोर्टिव। मैम वीक पॉइंट पे काम करते हैं बच्चों के, ऐसे नहीं मैम कि वही स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं तो इन्हीं को ऊपर लेके जाएंगे। वीक पॉइंट बताते हैं उनके, उन पे काम करते हैं। जैसे शुभम सर है हमारे इंग्लिश के, उनको हम अर्जुन बोलते हैं, हम इंग्लिश के अर्जुन बोलते हैं। हाँ, और सनी सर भी मैम जैसे वो ब्रह्मास्त्र सीरीज टाइप ऐसे जीएस करवाते हैं एकदम बढ़िया। और मैम बाकी सारे टीचर बढ़िया। मैम अरुण मैथ की फैकल्टी है, जैसे अरुण सिंगला सर है, वो हमें बहुत शॉर्ट ट्रिक वगैरह सिखाते हैं मैम मैथ की। और बेसिक जो कंप्लीट करवाते हैं हमारे अरुण वो बिश्नोई सर है, वो बहुत बढ़िया बेसिक करवाते हैं मैम। तो सभी आवर्स फैकल्टी मैम बहुत थैंकफुल है मैम इनके लिए। हमने एंटरटेनमेंट करते करते भी खुद को मतलब पढ़ाया है कि वही है, सबका कंपैरिजन किसी न किसी के साथ कर दिया। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा आपका नाम क्या है? रोहित पूनिया मैम। रोहित नाम है आपका, कहाँ से रोहित? हरिता से हो? अच्छा, घर के अंदर पहली नौकरी है? हाँ जी। अरे वाह, फिर तो आप तो और भी बधाई के पात्र हैं। पूनम की पहली नौकरी, आपकी पहली नौकरी है क्या? नहीं मैम मेरी तो दूसरी है। दूसरी पापा है गवर्नमेंट जॉब पे अच्छा, पहले, अच्छा। वो जैसे HVPNL में है, तो अब मेरी डिफेंस में पहली नौकरी मैम, पूरे उसमें परिवार में पहली बहुत डिफेंस की बढ़िया, नौकरी बहुत है। बढ़िया। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ एक्सप्लेन तो करके बताइए आप। अच्छा लग रहा मैम, बहुत अच्छा लग रहा हाँ जी है। मैम। पूरी मेहनत के ऊपर विश्वास था? हाँ जी था। और अब सिलेक्शन हुआ, जब ज्वाइनिंग लेटर घर पे आया तब रिएक्शन क्या था घर वालों का? बहुत अच्छा था मैम। बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है, ज़्यादा मतलब एक्सप्रेसिव नहीं है आप। आपका नाम क्या है? हितेश है मैम। हितेश है। क्या क्लियर किया आपने? मैंने NDA SSB भी हो गई, रिटर्न भी हो गया, मेडिकल भी हो गया। फाइनल अच्छा। लिस्ट, मेरिट लिस्ट रहती है बस। फाइनल लिस्ट आ चुकी है? रहती है। हाँ। सिलेक्शन हो गया मतलब? हाँ सिलेक्शन हो गया। अच्छा, घर के अंदर पहली नौकरी? हाँ घर के अंदर पहली नौकरी। अरे वाह, कैसा महसूस होता है? घर वालों के क्या रिएक्शन निकल के आते हैं सामने? मतलब पहले तो घर वाले कुछ कहते नहीं थे, अब ज़्यादा ही कुछ कह रहे। घर वाले घर से बाहर मत निकला कर, थोड़ा मतलब इज्जत सी करने लगे घर पे, सभी को होता है। उनको भी लगने लगा था कितना और पढ़ेगा हमारा बच्चा, कब लगेगा नौकरी? हाँ ये तो सोचते थे स्टार्टिंग में, पहले भी हो गया था पेपर, उसमें एलिजिबल नहीं थे, फिर ये भी हो गया, फिर इसमें SSB भी हो गई थी। चलो अच्छा, फिर वो सब कुछ हो चुका आपको। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। Thank you, आपको। बेटा आपका नाम क्या है? आई एम तक्षक। हाँ? तक्षत? यस सर। कितना प्यारा नाम है आपका। प्यारा है। तो तक्षत, आपको भी दिक्कत हुई थी पेरेंट्स की तरफ से, मतलब कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी डगमगा गया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेरेंट्स को पूरा विश्वास था। यस। तो कैसा लगा जब उनका बच्चा इस विश्वास के ऊपर खरा उतर पाया? अच्छा ही लगता है, सबको ही अच्छा लगेगा। किसी का भी बच्चा अगर सिलेक्ट हो तो सबको अच्छा ही लगता है। घर के अंदर पहली नौकरी? यस। अरे वाह, आपकी भी घर के अंदर पहली नौकरी? यस मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग अच्छा, रहा है। उम्र कितनी है आपकी? आप तो छोटे से ही लग रहे हैं। यस मैम, 17 साल में। 17 साल है? 17 साल की उम्र में नौकरी भी लग गई? अरे वाह, क्या बात है। देखिए, इनसे ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए अपने को। भाई 17 साल कोई बड़ी एज नहीं होती, और ऐसे में अगर नौकरी लग जाए बच्चा तो उसकी लाइफ सुधर जाती है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ जी, आपका नाम? हर्ष कुमार मैम। हर्ष कुमार, कहाँ से आप? मैम कैथल से। कैथल से। इस एकेडमी के बारे में कब सुना आपने? मैम मैंने अप्रैल में सुना था इसके बारे में, मेरा दोस्त आया था एक। अच्छा। यस मैम। कितने महीने कितने साल तक रज के स्टडी करी फिर? मैम 6 महीने ही लगे, वैसे 6 महीने का क्रैश कोर्स था वही। 6 महीने के अंदर ही कोर्स कंप्लीट करके? यस मैम। वाओ, फिर मैम। तो आप कितने घंटे पढ़े होंगे एक दिन के अंदर? मैम वही है मैम, जो अकेडमी में नॉर्मल पढ़ा देते हैं, जैसे फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ के, वैसे जैसे PYQs वगैरह, मतलब जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होती थी, जैसे मैंने एग्जाम दिया था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सभी थे, इंग्लिश वगैरह के, मैथ के भी डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो मतलब क्वेश्चन बेस मतलब जो भी है तो वो बड़ी। हाँ जी, हाँ जी, बस वही है कि फैकल्टी का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि इसमें एक फैकल्टी का नाम लेना चाहूँगा, जैसे शुभम सर है, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उनकी जो शुभम सर की बड़ी तारीफ हो रही। शुभम सर है कहाँ पे? डायरेक्ट क्वेश्चन छप रहे हैं मैम, वो होगी तो तारीफ। अच्छा, आप है शुभम सर। बड़े बच्चे तारीफ कर रहे हैं आपकी कि भाई आप तो इंग्लिश के अंदर मतलब अर्जुन है हमारे। नहीं मैम, अर्जुन की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि सही गाइडेंस में होना। हाँ। अब अपनी जो एकेडमी आवर्स एकेडमी है वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में +1 NDA, +2 NDA, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इवन आज हमारे पास में एक बच्चा प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी भी खड़ा हुआ है। मतलब वहाँ पे वो जाएगा दिल्ली में, प्रेसिडेंट साहब की बात में वो घूमेगा। तो जो हमारे यहाँ पे जो टीचर है वो वेल एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंग्लिश की बात करे, मैथ्स की बात करे, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस की बात करे। और उससे तो ज़्यादा कि जो पुनिया सर का गाइडेंस है वो टीचर्स के साथ में एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है, और हम लोग को भी डेडिकेशन मिलता है सर को देखकर। इसीलिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। वही रीज़न है कि आज सारे रिजल्ट हमारे पास खड़े हुए। ये तो हमारे स्टार है, लेकिन इनको बनाने के लिए पीछे इधर हमारे सुपर स्टार, ये भीत खड़ी है इनको सारा दिन। ये हमारे सुपर स्टार है। ये दिन रात मेहनत करते हैं ऐसे रिजल्ट के लिए, और आज अभी ये रिजल्ट है। आने वाले 15-20 दिन में फिर रिजल्ट आने वाला है, और फिर ऐसे ही भीड़ इन्हीं पूरा विश्वास है मतलब आज फिर से बिल्कुल
15 से 20 दिन में इन्हीं बच्चों के बीच में से यहाँ पर खड़े मिलेंगे आपको 8 से 10 बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्ट्स एकेडमी में क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब मेरा सिर्फ एजुकेशन देने से नहीं था, क्वालिटी का मतलब बच्चों को शो ट्रिक्स समझा के सिखा के बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है, जिसका आज आप रिजल्ट देख सकते हैं। 11 से भी अधिक भर्तियां आर्ट्स एकेडमी की तरफ से दी गई है। बच्चों ने कड़ी मेहनत करी है और ये बच्चे कोई बड़े परिवार से नहीं आते, किसान मजदूर परिवार से निकल कर आते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी परिवार के अंदर पहली नौकरी मिली है, पहली नौकरी लगी है, और वही बात है जब एक नौकरी लगता है तो उसके बाद उसकी 7 पुश्तें तक सुधर जाती है, जिसका आज एग्जाम्पल आर्ट्स एकेडमी के द्वारा आज देखने को मिला है। मेरी भी सभी से रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अच्छी एकेडमी का चुनाव करें, ऐसे रिजल्ट से खुद को प्रभावित करें और बच्चे को ऐसी एकेडमी के अंदर भेजें जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन आर्ट्स एकेडमी जैसी दी जाए। और आज जैसे रिजल्ट दिया है उससे देखकर तो यही लगता है कि पेरेंट्स के अंदर और भी ज़्यादा मतलब एक बिलीव पैदा हो गया होगा आर्ट्स एकेडमी को लेकर। बाकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारा उद्देश्य था, बच्चों की जो स्टोरीज इन्होंने बताई है वो आप तक पहुंचाने का उद्देश्य था, ताकि आप लोग प्रेरणा पाकर अपने बच्चों को आगे मोटिवेट कर सके और मोटिवेट करने के साथ साथ अपने बच्चों का सिलेक्शन भी करवा सके, क्योंकि पेरेंट्स का जब तक साथ नहीं होगा तब तक बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में अगर एकेडमी की फैकल्टी ऐसी मिल जाए तो उसके ऊपर कहना ही क्या। बने रहे सिटी न्यूज़ के साथ मैं सौम्या माथुर, आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।